घातक होता जा रहा है नियति का आघात, और बिगड़ती जा रही है बननी थी जो बात। खेल रचा था खेल सोच, पर हुई स्वयं की मात। शतरंज नहीं, ये है जिंदगी की बिसात। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हेलो जी हाँ, मैं कोमल अग्रवाल ही बात कर रही हूँ। जी मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ भाई, जानती हूँ कि आप जानने को बेकरार हैं, बेताब हैं, बेचैन हैं कि मंजीत नीलम का फोन पिक करेगा कि नहीं। हाँ, क्या होगा बताइए ना। इतना आसान नहीं है। और फिर नीलम ने कितना गंदा ड्रामा खेला है उसके साथ। तो फिर आगे? अब भाई पर्दा गिरना तो जरा मुश्किल जान पड़ता है। अच्छा। जी ये नीलम मंजीत का सेपरेशन क्या हुआ? लोगों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। क्या आपको नहीं पता नीलम मंजीत की लव स्टोरी का ट्विस्ट? तो जाकर सुनिए अनस्टॉपेबल रोमांस और रोमांच से भरपूर लास्ट चैप्टर। एंड हियर आई एम विद 1 to 4 चैप्टर। नहीं, चैप्टर 124 कोमल अग्रवाल के साथ। मंजीत का फोन लगातार उसकी जेब में पड़ा वाइब्रेट हो रहा था और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उत्पन्न कर रहा था। नीलम के आंसू उसके लिए बद्दुआ बन गए थे और स्वयं का स्वाभिमान भी तो दांव पर लगा था। वह लहरों के बीच खड़ा जैसे पानी में डूब भी रहा था और बचने की कोशिश में हाथ पैर मार भी रहा था। नीलम को उसने कितना मासूम समझा था और वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह इतना बड़ा ड्रामा उसके साथ खेल सकती है। पर जब सच्चाई के आईने में उसे उसकी बदसूरत तस्वीर दिखी तो वह पागल हो उठा। उसका दिमाग अभी भी वो सारी बातें दोहरा रहा था जो नीलम ने अभी तक की थी। सूरज के इनविटेशन पर मसूरी आना, नीलम से खुद को ठुकराए जाने की घटना और फिर गुंडों से उसकी जान बचाना, पिंटू नाम के नकली किरदार से उसकी वह व्यर्थ की लड़ाई और नीलम के प्रति सहानुभूति, सब कुछ आज सवालों के कटघरे में खड़ा था। रानी के साथ मिलकर इस नाटक को असलियत में उसके सामने पेश करना और वो कैसे बेवकूफों की तरह उनके जाल में फंसता ही चला गया। I'm a fool, damn fool, वह बोला और उसने अपने फोन को जोर से जमीन पर दे मारा। नीलम का नाम स्क्रीन पर फ्लैश होना बंद हो गया। इधर नीलम पागलों की तरह मंजीत को फोन पर फोन लगा रही थी, पर कोई जवाब न पाकर वह अपना सिर कभी दीवार पर पटकती तो कभी अपने बाल खींचकर खुद को दर्द पहुंचाती जा रही थी। एक बार फोन उठा लीजिए प्लीज, मैं मर जाऊंगी। उसने कितने ही ऐसे संदेश मंजीत को लिखकर भेजे थे। दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो वह चिल्ला पड़ी, मगर वहां कौन था उसकी पुकार सुनने वाला। उसका जी चाहा कि वह बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दे, पर पाखी और सूरज का ख्याल आते ही वह रुक गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं मर गई तो पाखी दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। उसने फिर मंजीत को कॉल किया, लेकिन फोन चालू होता तो न मिलता। अब उसके धीरज का बांध टूट गया तो उसने पाखी को फोन मिलाया, पर दुर्भाग्य से उसका भी फोन बंद मिला। Please try after some time. वैशाली थोड़ी देर बाद कमरे में आई
नीलम उसके कदमों की आहट पाकर खुद को सामान्य दिखाते हुए लिहाफ में घुस गई। नीलू, ओ नीलू, वैशाली ने पुकारा मगर नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। सो गई है क्या? वैशाली बड़बड़ाई और फिर वहां बैठ उसके जागने का इंतजार करने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि वह अपना फोन लिविंग रूम में छोड़कर ही चली गई थी। हरीश के मिस कॉल थी। वह गैलरी में आकर हरीश से बातें करने लगी। कब वापस आ रही हैं? उसने पूछा। बस एक और हफ्ता, देन बैक टू होम। हरीश ने कनाडा की ट्रेनिंग समाप्त होने का पूरा ब्यौरा उसे दिया। हम भी बस 2-1 दिन में देहरादून वापस जा रहे हैं। मॉम का भी लगातार कॉल आ रहा है। अब शादी की तैयारियां भी तो करनी हैं। और पता है, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। वह खुशी से बोली। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने में मशगूल थे, पर नीलम सब सुनती हुई अपने किए पर पछता रही थी। उसका किया उसके सामने ऐसी बदशक्ल तस्वीर लेकर आएगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मंजीत के बगैर सांस लेना भी अब उसे दूभर हो रहा था। रह रह कर उसे वो सब लम्हे याद आ रहे थे जब मंजीत उसके नजदीक आया था और अपने प्यार की बारिश से उसके मन को भिगो गया था। उसने अपने कान बंद कर लिए, पर वैशाली की हंसी रह रह कर उसके कानों में पड़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे सारी दुनिया ही उस पर हंस रही हो। इसे ही तो कहते हैं खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारना। उसने अपना सर एक बार फिर पलंग के सिरहाने से दे मारा। दर्द की एक तेज लहर उठी और उसका सर्वांग कांप उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह अपना माथा अपने हाथों में दबाकर मुंह ढांप कर पड़ी रही। आंसू भर भर कर तकिए पर गिरते रहे, पर मंजीत के कहे एक एक शब्द उस पर हथौड़ी सी चोट कर रहे थे। I'll kill myself, वह रोते रोते बोली। I love you, पाखी सूरज की बाहों में सिमटी अपने प्यार का इजहार कर रही थी। अच्छा बताओ, मैं अगर तुम्हारा मैसेज पढ़कर वापस नहीं आता तो क्या करती? सूरज उन दिनों की बातें पूछ रहा था जब पाखी ने बैल्कनी में आने से इनकार कर दिया था और वह कभी न आने की बात कहकर चला गया था। तुम्ही ने तो कहा था कि मोहब्बत जब सच्चे दिल से पुकारती है तो फरिश्तों को भी आसमान से जमीन पर उतरना पड़ता है। तो बस मैंने तुम्हें दिल से पुकारा, तुम्हें तो आना ही था मेरे लिए। वह उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोलने लगी। सूरज उसकी गोद में सरक कर लेटा हुआ था और दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। वो देखो बादल, सचमुच ही बादल पहाड़ों से टकराकर एक भव्य उत्सव सा मनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। दोनों खिड़की के पास पलंग पर एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने लगे। चलो ना प्लीज, पाखी बोली। बादल तो तुम्हारी ये रेशमी जुल्फे हैं जिनमें मैं उलझ गया हूँ। सूरज मौसम के बादलों को अनदेखा कर उसकी घनी जुल्फों से खेलता हुआ बोला। अचानक एक भयानक गर्जना के साथ बादल फटा। सूरज ने पाखी को अपने नजदीक खींचा और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके बिंदिया पर अनेकों चुंबन वह जड़ता चला गया। चलो आज तो मैं मसूरी की बारिश में भिगाता हूँ, कहते हुए वह उसे लेकर स्वीट की बड़ी सी बालकनी में गया। बादल गरज रहे थे और बारिश की झमाझम बूंदें दोनों के चेहरे और बदन को भिगोती जा रही थी। प्यार जैसे सारे बांध तोड़ उफन रहा था। और कितना किस करोगे? मन नहीं भरता। पाखी पल पल रोमांचित होती जा रही थी। सूरज का आलिंगन और प्रगाढ़ हो रहा था और उसके तन की उष्मा ठंड के एहसास की तीव्रता को कम कर रही थी।
पहली बारिश में भीगने का यह अनुभव दोनों के लिए बेहद सुखद था। चारों तरफ धुंध सी छा गई थी और वातावरण रहस्यमयी सा लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे सारी कायनात हमारी हनीमून को यादगार बनाने में लग गई है। अब दोनों के तन मन पूरी तरह ताजगी से भर उठे थे। सूरज उसे बाहों में भर न जाने कब तक उस पर अपना प्यार न्यौछावर करता रहा और पाखी धारा की तरह बादल से उस पर छा जाने को महसूस करती रही। मंजीर बादलों का शोर सुन खिड़की के पास आया और बाहर की तरफ नम आंखों से देखने लगा। नीला आकाश, नीला जल, सब उसे नीलम की याद दिला रहे थे। वह उसे भूला भी कब था। उसका निर्दोष चेहरा उसके सामने आता तो उसका दिल तड़प उठता। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि नीलू, उसके नीलू जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वह उससे झूठ बोल सकती है, उसके साथ इतना बड़ा छल कर सकती है। इतना दिमाग इसके पास आया कहाँ से? कहीं ये सब रानी का किया धरा तो नहीं है? पर रानी भी तो वक्त की सताई हुई थी। प्रभात को पाकर खो देना क्या कम मौत नहीं थी उसके लिए? वह किसे दोष दे समझ नहीं पा रहा था। प्रभात एक बार फिर कैबिन में आया तो उसके टूटे हुए फोन को जमीन पर पड़ा देखकर चौंका। आप लंच भी करने नहीं आए? क्या हुआ है आपको? दिल के जख्म अब रिसने लगे थे। प्रभात ने मंजीत के कंधे पर हाथ रखा तो वह उबल पड़ा। जानते हो क्या किया है उस दगाबाज ने मेरे साथ? मंजीत अपने ठगे जाने का किस्सा बयान करता रहा और प्रभात उसे निर्विरोध सुनता रहा। अगर वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे सच्चा प्यार है और इसलिए ही उन्होंने ये सब किया, तो आपको एक बार अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए, वह बोला। कहीं न कहीं उसने भी तो रोजी से उसकी स्कूटी खराब किए जाने की बात छुपाई थी। अगर मैं आपकी नज़र में दोषी नहीं हूँ तो नीलम जी भी गुनहगार नहीं है। और फिर आप ये भी तो सोचिए कि अगर उन्हें छुपाना ही होता तो अभी भी कोई झूठ बोलकर बच सकती थी, है कि नहीं? मंजीत प्रभात की बात सुन निरुत्तर हो गया। सच ही तो था। अगर नीलम कह देती कि पिंटू उसका कोई पहचान वाला है तो भी तो वह विश्वास कर ही लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। आप वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। नीलम के शब्द रह रह कर उसके कानों में गूंजने लगी। तुम अगर मेरा खून भी कर दोगी तो भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। अपने ही कहे शब्द उसके कानों में शीशे की तरह गर्म होकर चटकने लगे थे। ये मैंने क्या कर दिया? सच में मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, कहता हुआ वह प्रभात को वहीं हक्का बक्का छोड़कर तेजी से बाहर निकल गया। कुछ पल प्रभात सोचता रहा और फिर उन लम्हों में एक बड़ा निर्णय हो गया। और कितना सोएगी नीलू? देखना कितनी प्यारी बारिश है। वैशाली नीलम को पुकार रही थी। वह उसके पास आई और नीलम की प्रतिक्रिया न देने पर उसका लिहाफ खींचने लगी। अपने माथे की चोट छिपाने के लिए नीलम तेजी से उठी। मैं तैयार होकर अभी आती हूँ, वह बोली और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी आना, कुछ खाया नहीं है तूने, मैं अभी मंगवाती हूँ, कहती हुई वैशाली फोन की तरफ लपकी। बारिश झमाझम हो रही थी और दिलों पर बिजलियां गिरा रही थी। किसी के दिल में प्यार, रोमांच की तरंगें उठ रही थी तो कोई उसकी मार से हाहाकार कर रहा था। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे मंजीत जी तो मैं खुद को ऐसे सजा दूंगी कि आप याद रखेंगे, कहते हुए नीलम बाथरूम में फफक फफक कर रो पड़ी। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और खून जमा हो गया था। उसने आईने में स्वयं को देखा और नल के नीचे अपना सिर रख दिया। जल की तेज धार में उसके आंसू भी मिल गए। चोट और पीड़ा देने लगी।
उसने अपना दुपट्टा सर से लगाया तो वह उसके रक्त से लाल हो गया। रूम बॉय दोनों के लिए खाना लेकर आया तो वैशाली बैठकर नीलम के आने का इंतजार करने लगी। क्या कर रही है नीलू, इतनी देर तो कभी नहीं लगाती। पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, कुछ बताती भी नहीं, किससे पूछूं? मंजीत जी को फोन लगाती हूँ। सोचते हुए वह नीलम का फोन खोजने लगी ताकि उसे मंजीत को फोन मिला पाए। उसने मंजीत को कॉल लगाया पर उसका फोन भी बंद मिला। जिज्ञासा से वह नीलम के फोन को चेक करने लगी और उसके सामने जब नीलम के मैसेजेस खुले तो उसके होश ही उड़ गए। वैशाली ने तुरंत पाखी को फोन मिलाया पर अफसोस कि उस वक्त वो दोनों बारिश में भीगते प्यार में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद डायल करें। नीलू, ओ नीलू, और कितना नहाएगी? वैशाली बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी नल की आवाज सुनते नीलम को पुकारने लगी पर कोई जवाब नहीं। बादलों की तेज गर्जन और उस पर खुले नल की आवाज। क्यों नीलम कुछ नहीं बोल रही? वह बार बार दरवाजा थपथपाने लगी पर वह नहीं खुला। तभी बाहर से कोई भीतर चला आया। थैंक गॉड आप आ गए। ये नीलम कब से बाथरूम में गई है और दरवाजा ही नहीं खोल रही। वैशाली मंजीत को देख अपनी परेशानी बताने लगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या दरवाजा नहीं खोल रही? मतलब कब से? मंजीत भी नीलू नीलू पुकारने लगा। आधा घंटा हो गया है, वैशाली बोली तो मंजीत घबरा गया। कहीं कुछ कर तो नहीं बैठी? एक ही पल में कितनी ही बुरी आशंकाएं उसके दिमाग को हजारों वोल्ट के झटके देने लगी। उसे नीलम के सारे मैसेजेस याद आने लगे। मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो। यही तो लिखा था उसने आखिरी मैसेज में। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, वह जोर से बोला और तेजी से फोन की तरफ लपका। वैशाली हक्की बक्की कुछ न समझ पाने की हालत में कभी सूरज तो कभी पाकी को फोन लगा रही थी पर दोनों के फोन साइलेंट पड़े हुए थे और नियति के ड्रामे में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। प्रभात मंजीत के बुलाते ही दो लोगों को लेकर भागा चला आया और बिना एक पल की देर लगाए दरवाजे को ग्राइंडर की मदद से काटा जा रहा था। मंजीत पसीना पसीना हुए अपने बुरे बर्ताव पर शर्मिंदा होता हुआ स्वयं को कोसता जा रहा था और नीलम के सही सलामत होने के लिए मन्नतें मांग रहा था। जल्दी करो प्लीज। कर रहे हैं मंजीत बाबू, धीरज रखिए। साहा बंदर से बहुत टाइटली बंद है और मजबूती भी तो कितनी है। एक आदमी ने उत्तर दिया। कितनी देर लगेगी? मंजीत चिल्लाया। फ्रांसिस भी तब तक आ पहुंचा था और आदमियों को निर्देश देने लगा। उसके द्वारा बताए गए निर्देशों पर अमल करते ही चिटकनी अंदर से टूट गई और दरवाजा अपनी जगह से अलग हो गया। मंजीत सबको किनारे कर फौरन अंदर की तरफ गया। सब बाहर खड़े किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहे थे। वैशाली घबराई हुई उसके पीछे पीछे भागी। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मंजीत सर से पांव तक कांप उठा। वैशाली चीखी और प्रभात उसकी चीख सुनकर अंदर गया। इश, भगवान इतना दर्द किसी को ना दे। ये सब क्या हो गया? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब जो भी कहना है आप कहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी हम तक पहुंचाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।